2023 हम सबके लिए ये ईयर काफ़ी इवेंटफुल रहा है। हम सभी की लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स मोमेंट्स आए हैं, लेकिन भारत की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हम सबको एक प्राउड मोमेंट दिया है, और वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो इसरो ने कई मिशंस लॉन्च करे हैं, लेकिन इस साल कुछ ऐसे मिशंस किए हैं जिसकी वजह से भारत को एक ग्लोबल स्टेज पे एज अ स्पेस पावर के रूप में देखा गया है, जो है चंद्रयान 3 का मून के साउथ पोल पे लैंडिंग कराना और आदित्य L1 को स्पेस में सन की स्टडी करने के लिए भेजना। बट इन्हीं सबको देखने के बाद हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन सामने आते हैं। क्या इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे? नासा और इसरो के बीच क्या पार्टनरशिप चल रही है? क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह भारत भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी में लगा हुआ है? और क्या इसरो सीक्रेटली कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिसको हमने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा? हमारी आज की इस वीडियो में इसरो से रिलेटेड इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बताने वाले हैं, जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा। इन अपकमिंग स्पेस प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिएगा और स्किप मत करिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस लिस्ट पे पहले आता है एक्सपोसैट। ये 2023 के दिसंबर का लास्ट प्रोजेक्ट है और ये कुछ ही वीक्स में लॉन्च होने वाला है। इसके लिए पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, जिसे हम PSLV भी कहते हैं, उसी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सपोसैट अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा और उनकी सोर्स की फोटोज लेगा। इसमें लगे टेलीस्कोप भी मेड इन इंडिया हैं, जिसको डेवलप किया है भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ये सैटेलाइट यूनिवर्स के 50 से ज़्यादा चमकने वाले सोर्सेज की स्टडी करेगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में एक नया चैप्टर लिखने जा रहा है। अगला है निसार। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा स्पेस इंडस्ट्री में वर्ल्ड लीडर है। नासा और इसरो कई सालों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है निसार। नासा इसरो सिंथेटिक आर्मेचर रेडार, शॉर्ट फॉर्म निसार। दोनों कंट्रीज मिलकर निसार नाम की नई सैटेलाइट बना रहे हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग 12,505 करोड़ बताई जा रही है। ये वर्ल्ड की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होने जा रही है, जिसे जनवरी 2024 के अराउंड लॉन्च किया जा सकता है। ये सैटेलाइट अपनी एडवांस्ड रेडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी से अर्थ के एलिवेशन और अर्थ के लैंड मासेस एंड आइस शीट्स के मूवमेंट की स्टडी करेगी। इस मिशन से कलेक्टेड डाटा से हमारे साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स अर्थ क्रस्ट के एवोल्यूशन को समझ पाएंगे। साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर्स के एनालिसिस एंड अर्ली डिटेक्शंस भी आसानी से हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपने शुक्र ग्रह के बारे में तो सुना ही होगा, और इसरो लॉन्च करने जा रहा है शुक्रयान। शुक्र माने प्लैनेट वीनस, और ये प्लैनेट वीनस की स्टडी करेगा। ये चंद्रयान की तरह लैंडिंग मिशन नहीं है, मतलब ये प्लैनेट के ऑर्बिट में घूमकर उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा और वीनस की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी भेजेगा। ये मिशन पहले ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से लॉन्चिंग डेट को आगे पुश कर दिया गया था। और फिर आता है इसरो का सबसे बोल्ड और एम्बिशियस प्रोजेक्ट गगनयान, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिन के लिए स्पेस में भेजा जाएगा और उन्हें सेफली वापस लाया जाएगा। अभी 21 अक्टूबर को इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट को भी सक्सेसफुली लॉन्च किया, और इस मिशन के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स को 2019 से ही ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक सिर्फ विंग कमांडर राकेश शर्मा ही इकलौते इंडियन सिटीजन हैं जो स्पेस में गए हैं। इनके अलावा इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट्स कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम हैं, जिनका नाम भारत का बच्चा बच्चा जानता है। रिपोर्ट्स की माने तो ये मिशन 2025 से 2026 के बीच लॉन्च होगा। इस मिशन के सक्सेसफुल होने पर इंडिया, US, चाइना और रशिया के बाद 4th कंट्री होगा जो ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगा। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट्स एक बहुत ही बड़े मिशन के फेजेस हैं। भारत का एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है जिस पे इसरो ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका है। वो है 2040 तक चांद पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजना। तो आइए हम बात करते हैं कि चांद पे इन एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का ये पूरा प्लान है क्या। रिपोर्ट्स हैं कि PM मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग में ये ऑर्डर दिए हैं कि इंडिया भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को मून पे पहुंचाने वाले बोल्ड मिशन को टारगेट करेगा, और ये पूरा होगा कुछ फेजेस में। सबसे पहले भारत को ह्यूमन रेटेड रॉकेट्स की ज़रूरत है, जिसका काम इसरो ऑलरेडी गगनयान प्रोजेक्ट्स में शुरू कर चुका है। इसरो का प्लान ये है कि 2025 में
गगनयान मिशन के तहत अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना, जिससे भारतीय एस्ट्रोनॉट्स गगनयान में बैठ के अर्थ के लोअर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएंगे। बाद में रॉकेट्स को अपग्रेड करके और ज़्यादा पावरफुल एंड एफिशिएंट सेमी क्रायो इंजन से चलाया जाएगा। इसके बाद गगनयान के फॉलो ऑन मिशंस पूरे किए जाएंगे, जिनमें रोबोट्स को मून के ऑर्बिट की जर्नी कराई जाएगी। इसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इन सभी काम के साथ 2035 के अराउंड भारत 20,000 किलो का स्पेस स्टेशन अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे तैनात करेगा। इस स्पेस स्टेशन पे भारतीय एस्ट्रोनॉट्स 15 से 20 दिन के लिए रह पाएंगे। बाद में इन स्पेस स्टेशन को और बड़ा किया जाएगा ताकि एस्ट्रोनॉट ज़्यादा दिनों तक रह सकें। और इन्हीं सब मिशन के पैरेलल चंद्रयान के अगले मिशन पूरे होते रहेंगे, जिनमें से कुछ मिशन बेस्ड होंगे डॉकिंग एंड रोबोटिक्स पर। इन मिशंस का काम होगा सैंपल लेकर वापस भारत आना। इसके बाद 2040 तक इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजेगा। इस पूरे प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत का यूज, जिसमें इसरो रॉकेट्स, लैंडर्स एंड रोवर्स से लेकर सारी टेक्नोलॉजी स्वदेशी ही यूज करेगा। इसरो के इन्हीं सब मिशन को पूरा करने के लिए मोदी सरकार और रिलेटेड डिपार्टमेंट्स मून एक्सप्लोरेशन के लिए रोड मैप रेडी कर रहे हैं। साथ ही साइंटिस्ट वीनस एंड मार्स पर स्पेस मिशंस पे काम करने में लग गए हैं। इन स्पेस मिशंस के साथ हमारे देश के उन समझदार लोगों को भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाएगा, जो इन स्पेस मिशंस की तुलना देश के डेवलपमेंट से करते हैं। अगर आपके जानने में भी कोई ऐसे लोग हैं तो हमारा ये आज का वीडियो उनको ज़रूर दिखाइएगा, और उसके साथ ही साथ हमारा पुराना वीडियो भी शेयर करिएगा, जिसमें हमने बताया है कि देश के डेवलपमेंट के लिए स्पेस रेस क्यों ज़रूरी है। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में एडेड है। हमारी आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।